प्रकाश सर आप लोगों को कंपटीशन गुरु कोचिंग सेंटर की यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे मैंने इससे पहले पंजाब कोऑपरेटिव बैंक मैथमेटिक्स का मैंने पार्ट 1 का वीडियो डाला हुआ था। आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत लाइक किया, आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए। आज मैं इसकी पार्ट 2 लेकर आया हूं। पार्ट 2 में हम पास्ट ईयर क्वेश्चंस करेंगे। पंजाब कोऑपरेटिव बैंक हमारा सब्जेक्ट जो रहेगा वो रहेगा मैथमेटिक्स। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 111 से आगे करना स्टार्ट करेंगे और जैसे हमने फर्स्ट में किए थे पार्ट 1 में, उसी लॉजिक के साथ आज फिर वापस हम चलेंगे। देखिए क्या कहा गया है। इफ 10% ऑफ इलेक्ट्रिक बिल इज डिडक्टेड ₹45 इज स्टिल टू बी पेड। देखिए 10% डिडक्ट कर दिया गया है। यदि 10% डिडक्ट कर दिया गया है तो बाकी कितना रह गया? 90% रह गया। और 90% किसके बराबर कहा गया? 45 के बराबर कहा गया है। तो कहता है व्हाट वाज द बिल, बिल क्या रहा होगा? 90% 45 हो गया तो 1% कितना हो जाएगा? 1% आपका 1% हो जाएगा 45/90। टोटल बिल कितना होता है? 100% होता है। तो टोटल बिल कितना हो जाएगा? 45/90 गुना 100, 45 दूनी 90, 2 से 50। यही आपका आंसर में टोटल बिल कितना का रहा होगा? 50 का रहा होगा। सवाल नंबर 112 देखिए। व्हाट इज द एरिया इन द स्क्वायर फीट ऑफ द ट्राइंगल हुज साइड्स हैव द लेंथ इक्वल टू 10, 6 एंड 8। देखिए 10, 6 एंड 8 जैसे दिया गया है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल कहाँ से हम लोग पढ़ते हैं। देखिए राइट एंगल ट्राइंगल कैसे होता है? 3, 4, 6 बेसिक, 3, 4, 5 बेसिक राइट एंगल ट्राइंगल होता है। बट यहाँ पे कितना दिया गया है? 6, 8, 10 दिया गया है। तो इनको 2 गुना करोगे तो देखिए ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो यही राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ यूज किया गया है। और राइट एंगल ट्राइंगल देखिए इसकी मतलब एक ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका एक साइड तो 6 है, दूसरा 8 है और सबसे लंबा साइड क्या होता है? हाइपोटेन्यूज होता है। राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया बराबर होता है हाफ गुना बेस गुना हाइट। तो 1/2 गुना बेस कितना हम ले लेते हैं? 8 ले लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। यही 24 आपका आंसर है। अब हम लोग सवाल सोल्व करते हैं। सवाल नंबर 113। आपने देखा होगा लास्ट टाइम प्रोबेबिलिटी का यहाँ पे 3 सवाल आया हुआ है। तो देखिए अब 113 नंबर सवाल में क्या दिया गया है कि एक बैग में 7 रेड बॉल है, 5 व्हाइट बॉल है, 4 बॉल्स निकालेंगे और उसमें हमें पता नहीं 2 रेड होनी चाहिए, 2 व्हाइट होनी चाहिए। तो देखिए प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल केस बटा टोटल केस। फेवरेबल केस बटा टोटल केस। तो टोटल केस कितना बनेगा? 12C4 बनेगा। अब 7 में से 2 रेड निकालनी है तो 7C2 और 5 में से 2 व्हाइट निकालनी है तो 5C2। इनको जब सोल्व करेंगे हम तो 7C2 कितना हो जाएगा? 7C2 हो गया आपका 7 गुना 6 42/2, ये 21 हो गया। ये कितना हो गया? 5 चौका 20, ये 10 हो गया। 12C4 को हम क्या लिखेंगे? 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9। नीचे में होगा 1 2 3 4, ये 1 2 3 4। अब यहाँ देखिए 4 या 12 से 12 कट गया होगा, 2 से 2 पंचे 10 कट गया होगा, 5 से 5 दूनी 10 कट गया होगा। ठीक है जी। 3 से 3 तिया 9 और 3 सत्ता 21 कट गया होगा। तो 7 दूनी कितना रह जाएगा? यहाँ पे 14 रह जाएंगे। ठीक है जी। और 11 गुना 3 कितना मार्क रहेगा? 33 रह जाएगा। तो आंसर क्या होगा? 14/33 होगा, 14/33। यही आपका आंसर है। ये हो गया आपका सवाल नंबर 113। अब सवाल नंबर 114 ध्यान से पढ़िए। टाइम एंड वर्क का सवाल है, बहुत बेसिक सवाल है टाइम एंड वर्क का। देखिए टाइम एंड वर्क में यहाँ क्या कहा गया है। मोहन एंड सोहन कैन टुगेदर डू अ पीस ऑफ जॉब इन 12 डेज। सोहन ने अकेले कितना में किया है जी? सोहन ने अकेले किया हुआ है 28 में। तो मोहन को अकेले कितना समय लगेगा? तो ये तो बहुत सिंपल सवाल है, फिर भी हम सोल्व कर लेते हैं। कहता है जो मोहन है
और सोहन है, उन दोनों कितना दिन का समय लगा? उन दोनों का समय लगा 12 डेज का। सोहन को अकेले का समय लगा 28 डेज का समय लगा है। तो मोहन कैन फिनिश, मोहन अकेले कितना में करेगा? तो हमने रोज सिखाते मोहन को कितना समय लगेगा, उसके लिए क्या क्या चाहिए? टोटल काम पता होनी चाहिए, और क्या पता होनी चाहिए? इफिशियंसी पता होनी चाहिए। अब पहले इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। 28 का और 12 का जो एलसीएम हो जाएगा 84 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इफिशियंसी की बात करते हैं, 12 सत्तर 84, 28 तिया 84, तो टोटल काम तो 84 करना है। और देखिए मोहन है सोहन ने मिलकर 7 किया, सोहन ने अकेले कितना 3 किया, तो इनका डिफरेंस कितना का है? 4 का है। तो इनको 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो यह कितना होगा? 4 दूनी 8, 4 के 21 हो गया। यही 21 डेज आपका आंसर है। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए। अब अगला सवाल पे चलते हैं। कहता इफ वन जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इज 4x स्क्वायर प्लस 8kx माइनस 9 इज निगेटिव, वन ऑफ द अदर वैल्यू विल बी। तो देखिए आपको पता होगा कि जो सम ऑफ द रूट क्या होता है? सम ऑफ द रूट क्या होता है? सम ऑफ द रूट होता है माइनस बी बाई ए, जो किसके बराबर है? 0 के बराबर दिया है, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए लेंगे तो क्या हो जाएगा? -8k/4 हो जाएगा। जब -8k/4 हो जाएगा तो पता है कि आंसर क्या हो जाएगा? 0 ही होंगे। सवाल नंबर देखिए, अगला सवाल है, और नंबर ए एक्सीड्स बी बाई 25% बाई व्हाट परसेंट बी शॉर्ट ऑफ ए? ए है और बी है, और नंबर ए एक्सीड बी बाई 25%, जो ए क्या है? 25% ज़्यादा है। 25% ज़्यादा है मतलब इसका मतलब हो गया ये 100 रहा होगा तो 125 रहा होगा। तो इनका रेशियो कितना का हो गया? 5:4 का हो गया। अब कहते हैं बाई व्हाट परसेंटेज बी इज शॉर्ट ऑफ ए? तो कितना कम है? 1 है। शॉर्ट ऑफ क्या कहा? ए कहा गया है, तो 1/5 इंटू क्या करेंगे? 100% करेंगे। 5 से कितना हो गया? 20% हो गया। यही 20% आपका आंसर है। 117 में क्या कहा गया है? भाई वॉल्यूम ऑफ पिरामिड निकालिए। तो वॉल्यूम ऑफ पिरामिड का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होता है। आपको हाइट तो दिया हुआ है, हाइट कितना दिया गया जी? हाइट में कोई दिक्कत नहीं, हाइट तो मुझे 10 दिया गया है। मुझे एरिया बेस निकालनी है। बेस में क्या दिया गया? बेस में तो स्क्वायर दिया गया है, और स्क्वायर की डायगोनल क्या दिया गया है? स्क्वायर की डायगोनल क्या दिया गया है? 10 दिया गया है। स्क्वायर की डायगोनल 10 होगा तो एरिया कितना हो जाएगा? तो एरिया जो होगा क्या 50 होगा? कैसे? एरिया का फॉर्मूला होता है डायगोनल के स्क्वायर बटा 2। तो डायगोनल के स्क्वायर बटा 2, तो 10 के स्क्वायर 100 बटा 2, ये क्या होगा? 50 होगा। या भी ये क्या कर सकते थे? ये साइड निकाल के भी स्क्वायर कर सकते थे। तो भाई हाइट तो 10 हो गया, ये कितना हो गया? 50 हो गया। ये कितना है? 1/3 है, तो ये कितना होगा? 500 बटा 3 हो जाएगा। 3 166 2 हो जाएगा। यही आपका आंसर है। अगला सवाल देखिए, इंपोर्टेंट सवाल है ये। इफ 10 persons आर अरेंज एट रैंडम इन अ रिंग, 10 पर्सन को आप एक रिंग में अरेंज कर रहे हैं। इन अ रिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 पार्टिकुलर पर्सन टुगेदर, 2 पर्सन क्या होनी चाहिए? साथ में होनी चाहिए। देखिए सबसे पहली बात है कि टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 10 पर्सन इन अ रिंग, तो क्या हो जाएगा? 10 - 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। मीन्स क्या हो गया? 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ वेज हो गया। मीन्स यहाँ पे ऐसे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे दिया गया है। कहता 2 पर्सन पार्टिकुलर साथ में होनी चाहिए, तो मान लेते ये 2 पर्सन साथ में होगा। अब देखो इसको हम अब हम निकाल रहे हैं फेवरेबल केसेस। अब हम निकाल रहे हैं फेवरेबल केसेस क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
तो 9 पर्सन को रिंग में कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हो, 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू ये दो आदमी को कितने तरीके से, 2 फैक्टोरियल, तो ये क्या हो जाएगा 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल केस बटा टोटल केस। फेवरेबल केस कितना दिया गया है 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, टोटल केस कितना दिया गया है 9 फैक्टोरियल दिया गया है। यदि इसको हम सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 8 फैक्टोरियल इंटू 2 बटा 9 गुना 8 फैक्टोरियल, तो यहाँ ये 8 से 8 चला गया, तो आंसर क्या होगा 2/9 आएगा। यही आपका आंसर है। अच्छा सवाल था ये। अब देखते हैं सवाल नंबर 120, ये अंतिम सवाल है। देखिए क्या दिया गया आपको, यहाँ दिया गया है आउट ऑफ 5 बॉयज एंड 2 गर्ल्स। देखिए हमारे पास में क्या है 5 बॉयज है, हमारे पास में क्या है 2 गर्ल्स है। अ कमिटी ऑफ 3 इज टू बी फॉर्म, 3 की कमिटी बननी है, ठीक है जी। इन हाउ मेनी वेज कैन इट बी डन बाय एग्जैक्टली 1 गर्ल्स इज ऑलवेज देयर। एक गर्ल्स तो हमेशा होना चाहिए। देखिए तो एक गर्ल्स यहाँ पे होगा तो 2 बॉयज यहाँ होना पड़ेगा, या तो यहाँ पे यदि 2 गर्ल्स होंगे तो 1 बॉयज होना पड़ेगा, यही केस बनेगा। तो देखो मैं ऐसे कैसे हम निकालते हैं, देखिए तो 5 में से 2 बॉयज लेना है तो कैसे लेंगे 5C2 गुना 2 में से 1 गर्ल्स लेना है कैसे लेंगे 2C1 प्लस 5 में से 1 बॉयज लेना है 5C1 इंटू 2 में से 2 गर्ल्स लेना है तो क्या होगा जाएगा 2C2, यही कैसे बनेंगे। 5C2 कितना होगा जी 5C2, तो 5 गुना 4 20, 20 बटा 2 किया ये 10 हो गया, गुना 2C1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 5C1 कितना होगा 5 होगा, 2C2 कितना होगा 1 होगा, तो आंसर कितना होगा 25 हो गया। यही आपका आंसर है, तो आपका आंसर है 25। इस हिसाब से बच्चों मैंने आपको जितनी भी मैथ के सवाल पूछा गया था सारे सवाल आपको मैंने बता दिया हूं। अब कुछ मुद्दे की बात कर लेते हैं। यदि आप पंजाब में जो भी वैकेंसी निकला हुआ है उस एग्जाम के लिए कोचिंग क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर 8284867867 पे फ़ोन करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। यदि किसी बच्चों को इसका पीडीएफ चाहिए तो 8283 पे आप क्या कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, तो उसी नंबर पर आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा। आज के लिए धन्यवाद। अब आगे मिलेंगे अगले टेस्ट पेपर के सलूशन के साथ। धन्यवाद।